नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान इच्छा नंगल में वहाँ के वनखंड में विहार करते थे। उस समय बहुत से प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्राह्मण महाशाली अर्थात महाधनी, जैसे कि चंकी ब्राह्मण, तर्क्य ब्राह्मण, जानुसोनी ब्राह्मण, तोद्देय ब्राह्मण तथा दूसरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्राह्मण महाशाल आदि इच्छा नंगल में रह रहे थे। तब वासिष्ठ और भारद्वाज दो मानव को अर्थात छात्रों की जंगा विहार अर्थात सैर के लिए टहलते घूमते वक्त यह बात उनके भी चल पड़ी कि ब्राह्मण कैसे होता है। भारद्वाज मानवक ने कहा, जब पुरुष दोनों ओर से यानी माता से भी पिता से भी सुजात होता है, माता पिता दोनों ओर के पितामहों की 7 पीढ़ी तक विशुद्ध वंश वाले, जातिवाद से विशुद्ध हो, इससे ब्राह्मण होता है। वासिष्ठ मानवक ने यह कहा, जब आदमी शीलवान और व्रत संपन्न होता है, इससे ब्राह्मण होता है। भारद्वाज मानवक वासिष्ठ मानवक को नहीं समझा सका और वासिष्ठ मानवक भारद्वाज मानवक को नहीं समझा सका। तब वासिष्ठ मानवक ने भारद्वाज मानवक को कहा, हे भारद्वाज, यह शाक्य कुल से उपजित शाक्य पुत्र समन गौतम इच्छा नंगल के वनखंड में विहार करते हैं। उस गौतम का ऐसा कल्याण कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि वे भगवान बुद्ध है, भगवान है। चलो हे भारद्वाज, जहाँ समन गौतम है वहाँ चले। चलकर समन गौतम से इस बात को पूछे, जैसा समन गौतम बतलाएंगे वैसा ही धारण करेंगे। अच्छा कहकर भारद्वाज मानवक जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर भगवान के साथ संबोधन कर जो पूछने योग्य था पूछकर एक और बैठ गए। एक और बैठे वासिष्ठ मानवक ने भगवान से गाथाओं में कहा, हे गौतम, हम प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त तेविद्य यानी त्रिविद्य है। मैं पोकर साथी का और यह तारुक्य की मानवक है। तेविद्यों का जो आख्यान है उसमें हम केवली पद, व्याकरण और वाद में हम अपने आचार्यों के समान है। गौतम, ऐसे हम दोनों का जातिवाद के विषय में विवाद है। भारद्वाज कहता है जाति अर्थात जन्म से ब्राह्मण होता है, और मैं कर्म से कहता हूं। ऐसा आप जाने, हम दोनों एक दूसरे को समझा नहीं सकते। इसलिए संबुद्ध जान करके विख्यात भगवान के पास आए हैं। जैसे लोग पूर्णिमा के चंद्रमा को हाथ जोड़ वंदना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही लोक में गौतम को भी। संसार की आंखें समान उत्पन्न आप गौतम से हम पूछते हैं कि क्या जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से? हम नासमझों को बतावे जिससे कि हम ब्राह्मण को जाने।
भगवान ने वासिष्ठ को कहा, तुम्हें मैं प्रारंभ से यथार्थ रूप से कहता हूं, प्राणियों की जातियों में एक दूसरे से जाति यानी जन्म का भेद है। घास और पेड़ में भी, जानते हो, इसके लिए वह प्रतिज्ञा नहीं करते, जाति का लिंग है। उनमें जातियां एक दूसरे से भिन्न है। फिर कीट पतंग से चींटी तक उनकी अपनी अलग पहचान में जाति का लिंग है। उनमें जातियां एक दूसरे से भिन्न है। छोटे बड़े चौपाइयों में भी तुम जानते हो कि जाति का लिंग है। उनमें जातियां एक दूसरे से भिन्न है। लंबे पीठ वाले पादोदर सांप को भी तुम जानते हो, उनमें जाति का लिंग है। जातियां एक दूसरे से भिन्न है। फिर जलधर पानी की मछलियों को भी जानते हो, उनमें जातियों का लिंग है। इसलिए जातियां एक दूसरे से भिन्न है। फिर आकाशचारी पंख वाले पंछियों को भी जानते हो, उनमें जातियों का लिंग है। इसलिए जातियां एक दूसरे से भिन्न है। जैसे इन जातियों में जाति का अलग अलग लिंग है, इस प्रकार का जाति लिंग मनुष्यों में अलग नहीं है। न केशों में, न सिर में, न कान में, न आंख में, न मुख में, न नासिका में, न ओठ और मबूबे में, न गर्दन में, न कंधे में, न पीठ में, न पेट में, न सोने यानी सोने में, न पेट में, न गोप्य स्थान में, न मैथुन में, न हाथ में, न पैर में, न उंगली और नख में, न जंगा में, न उरु में, न वर्ण या स्वर में। जैसा कि अन्य जातियों में है, वैसा यह जाति का कोई पृथक लिंग नहीं। मनुष्यों के शरीर में यह भेदक लिंग नहीं मिलता। मनुष्यों में भेद सिर्फ नाम में है। मनुष्यों में जो पशुपालन से जीविका करता है, वासिष्ठ ऐसे व्यक्ति को किसान जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो किसी शिल्प कला से जीविका करता है, वासिष्ठ ऐसे व्यक्ति को शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो व्यापार से जीविका करता है, वासिष्ठ ऐसे व्यक्ति को वाणिज्य यानी बनिया जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो परपेश अर्थात दूध से जीविका करता है, वासिष्ठ ऐसे को पेशिक अर्थात दूध जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो अदत्तदान अर्थात चोरी से जीता है, वासिष्ठ ऐसे को चोर जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो धनुष विद्या से जीता है, वासिष्ठ ऐसे को यत्ताजीवी जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो पुरोताई से जीता है, वासिष्ठ ऐसे को यज्ञ करने वाला जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो गांव राष्ट्र का उपभोग करता है, वासिष्ठ ऐसे को राजा जानो, ब्राह्मण नहीं। माता और योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। वह वो वादी है, वह तो आसक्त युक्त है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिग्रह मतलब न लेने वाला है, जो सारे संयोजनों बंधन को काटकर भय नहीं रखता है, जो अलिप्त है और जो आसक्ति से विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बंदी अर्थात क्रोध
व्रत अर्थात तृष्णारूपी रस्सी, सिद्धांत अर्थात 62 प्रकार के मतवाद, और हुनुक्कम यानी मुंह पर बांधने के जाबे को काटकर, परीख यानी जुए को फेंक कर जो बुद्ध हुआ उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो बिना दूषित चित्त के गाली वध बंधन को सहन करता है, सहनशीलता बली जिसका बल है, सेना का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो अक्रोधी, व्रती, शीलवान, बहुश्रुत, संयमी, दांत और अंतिम शरीर वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। कमल के पत्ते पर जल और आरे के नोक पर सरसों की तरह जो काम भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो यही यानी इसी जन्म में अपने दुखों के विनाश को जानता है, जिसने अपने बोझ को उतार फेंका है और जो आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो गंभीर प्रज्ञा वाला, मेघावी, मार्ग अमार्ग का जानकार, उत्तम पदार्थ सत्य को पाने वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। घर वाले अर्थात ग्रस्त और बेघर दोनों में ही जो लिप्त नहीं होता, जो बिना ठिकाने के घूमता है तथा बेचा है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। चर अचर सभी प्राणियों में अचर है, जो न मारता है न मारने के लिए प्रेरित करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो विरोधियों के बीच विरोध रहित रहता है, जो दंडधारियों के बीच दंड रहित रहता है, संग्रहियों में जो संग्रह रहित है, उसे मैं महान ब्राह्मण कहता हूं। आर्य के ऊपर सरसों की तरह जिनके चित्त से राग, द्वेष, मान और डाब फेंक दिए गए हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो इस प्रकार की अर्कश, आदरयुक्त तथा सच्ची वाणी को बोले कि जिससे कुछ भी पीड़ा नहीं हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। चाहे दीर्घ हो या लघु, मोटी हो या पतली, शुभ हो या अशुभ, जो संसार में किसी भी बिना दी गई चीज को नहीं लेता, उसे मैं महान ब्राह्मण कहता हूं। इस लोक और परलोक के बारे में जिसकी आशाएं चाह नहीं रह गई है, जो आशा रहित और आसक्ति रहित है, उसे मैं महान ब्राह्मण कहता हूं। जिसको आलय तृष्णा नहीं है, जो अच्छी तरह जानकर अखद पद को कहने वाला है, जिसने कठिन अमृत को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसने यहां पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया, जो शोक रहित है, जो शोक रहित है, निर्मल है और जो शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो चंद्रमा की तरह विमल, शुद्ध, स्वच्छ, आनावीर है तथा जिसकी सभी जन्मों की इच्छा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसने इस दुर्गम संसार जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो संसार से पारंगत ध्यानी है तथा जो तर गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो यहां काम भोगों को छोड़ बेघर हो पवज्जित हो गया है, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो गए हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो यहां तन्ना को छोड़ बेघर वन प्रवचित है, जिसकी तन्ना और जन्म नष्ट हो गए हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसने मनुष्य भोगों के बंधन छोड़ दिव्य भोगों के बंधन को भी त्याग दिया है, सारे बंधनों में जो आसक्त नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। रति और अरति उदासी को छोड़ जो शीतल स्वभाव तथा क्लेश रहित है, जो ऐसा
सर्वलोक विजयी है, वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो प्राणियों की च्युति अर्थात मरण और उत्पत्ति को अच्छी तरह जानता है, जो आसक्ति रहित है, सुगत और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसकी गति को देवता, गंधर्व और मनुष्य भी नहीं जानते, जो किरास्तव और अनर्थ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसके प्रारंभ में, अंत में और मध्य में कुछ नहीं है, जो अकिंचन अनादान है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो वृषभ महान प्रचर विजेता महेशी न घबराने वाला स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो अपने पूर्व जन्मों को जानता है, सुगति कुगति को देखता है, और जिसकी जन्म नष्ट हो गया है, यानी जिसका जन्म नष्ट हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। लोक में यह नाम है, यह कल्पित नामकुल है, वहां कल्पित करके लोक व्यवहार में चलाया है। मूर्खों की धारणा में यह चिरकाल में से घुसा हुआ है। जानने वाले नहीं कहते कि ब्राह्मण जन्म से होता है। जन्म से न ब्राह्मण होता है, न जन्म से अब्राह्मण। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से अब्राह्मण। कर्म यानी कार्य से किसान होता है, कर्म से शिल्पी होता है, कर्म से बनिया होता है, कर्म से पेशी करता दूत होता है, कर्म से चोर होता है, योद्धा जीवी भी कर्म से ही होता है, कर्म से याजक होता है, राजा भी कर्म से होता है। पचित्त समुदाय को देखने वाले कर्म विभाग को कोविद पंडित लोग इस प्रकार कर्म को यथार्थ से जानते हैं। संसार कर्म से चल रहा है, प्रजा कर्म से चलती है, प्रजा भी जो है कर्म से चलती है, और चलते हुए रथ के चक्के की आने की तरह प्राणी भी कर्म से चलते हैं और बंधे। प्राणी भी जो है कर्म से ही चलते हैं और कर्म से बंधे। तब उत्तम चर्या अर्थात प्रवजित जीवन, संयम और दमन, इनसे जो ब्राह्मण होता है वही उत्तम ब्राह्मण है। 3 विद्याओं से युक्त, शांत और पुनर्जन्म रहित वासिष्ठ, इस प्रकार के लोगों को तुम ज्ञानी के महाज्ञानी ब्रह्मा और शक्र जानो। ऐसा कहने पर वासिष्ठ और भारद्वाज मानवकों ने भगवान से ये कहा, हे गौतम आश्चर्य है, हे गौतम आश्चर्य है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दी। हम आप गौतम की शरण जाते हैं, धम्म और भिक्षु संघ की भी शरण जाते हैं। आप गौतम आज से हमें अपना अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो जो लोग जन्म से ब्राह्मण, जन्म से शूद्र, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से बनिया, जन्म से वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए लगे हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर में इस कलंक का उद्घोष करके रखा है, जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, और जो लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो छात्र है दोनों, इनके साथ तथागत सम्यक संबुद्ध का जो व्याख्यान है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इससे सिद्ध होता है जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से न कोई क्षत्रिय होता है, जन्म से न कोई शूद्र होता है, और जन्म से कोई ब्राह्मण होता न बनिया होता। इसलिए वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है, कर्म पर है। कर्म करना पड़ेगा तब ब्राह्मण बनोगे, कर्म करोगे, व्यापार करोगे तब बनिया बनोगे, शस्त्र विद्या सीखोगे तो क्षत्रिय बनोगे, और गलत काम करोगे, अगर सेवा का काम करोगे शूद्र हो जाओगे, गलत काम करोगे तो चोर कहोगे, सेवा का काम करोगे
तो शूद्र कहोगे। शूद्र का मतलब शुद्ध। लेकिन वर्ण व्यवस्था के कारण इन्होंने अपने आप को छुआछूत की भावना, जाति व्यवस्था की भावना, असमानता की भावना फैलाकर जो समाज के अंदर में बहुत लंबे समय से जो गंदगी मचा के रखी है, जिनके दिमागों में, उन दिमागों को शुद्ध करने के लिए ये प्रवचन बहुत ज़रूरी है। इसको बड़ा ध्यान दे के सुनिए, बड़ा गंभीरता से सुनिए। अगर आप इसको गंभीरता से ध्यान दे के सुनते हो तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, और आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आप निब्बान के क्षेत्र को प्राप्त कर लोगे, आप अपने दुख की मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। नहीं तो अंधे जैसे भव चक्र के अंदर घुस जाओगे और जन्म से ब्राह्मण हूँ, जन्म से ये हूँ, तो कोई दूसरा आएगा मैं जन्म से डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं जन्म से ही राजा हूँ। तो ये जन्म से ही जन्म वाला चलने लग जाएगा तो कर्म गायब हो जाएगा। इसलिए कर्म के सिद्धांत को समझिए। तथागत ने कर्म का सिद्धांत यथार्थ रूप से बताया। संसार पूरा कर्म के सिद्धांत पे चलता है, कर्म के नियम पे चलता है, और कर्म के कौन से अभी आप करते हो उसी का विपाक आता है। धन्य तथागत सम्यक संबुद्ध और उनका धम्य, उनके वचन। हम त्रिवार वंदन करते उनके धम्म को, संघ को और तथागत को। तो नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपके दोस्त मित्रों का मंगल हो। आप सुख शांति से रहे, आप निरोगी रहे, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, और आप जीवन में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इन्हीं मंगल कामना के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।